किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मूंगफली की बिजाई के ऊपर, क्योंकि कुछ किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं और कुछ के मैसेज भी आए हैं कि मूंगफली के बीज को उपचारित कैसे करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मूंगफली के बीज को उपचारित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक विशेष शोध करके एक ऐसा जैविक प्रोडक्ट निकाला था जिसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। साथियों, मैं किसानों के प्रति जिन जिन विशेषज्ञों से राय लेकर के आप तक जो बातें पहुंचा रहा हूं, वो बातें वैसे थोथी थाथी नहीं है। उन सभी बातों में साथियों दम है। आप ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनने की कोशिश करें ताकि आपको फायदा हो और दूसरे किसानों को भी इस बात से अवगत कराएं ताकि उन्हें भी नुकसान न उठाना पड़े। और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। साथियों, आप सभी को पता है कि मूंगफली की जड़ के अंदर जड़ गलन रोग की बीमारी आती है और ये बीमारी काफी समय से चली आ रही है। परंतु राजस्थान सरकार ने इस जड़ गलन रोग के लिए विशेषकर कपास और मूंगफली दोनों ही फसलों के लिए ट्राइकोडर्मा नामक एक मित्र फंगस का प्रयोग इस पर किया और उसका ऐसा रिजल्ट देखने को मिला कि जिन जिन किसानों ने ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस का सही तरीके से मूंगफली के अंदर प्रयोग किया तो उनके अच्छे और बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। और उसी समय यह ट्राइकोडर्मा फेमस हुआ था। इससे पहले इस ट्राइकोडर्मा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। अब मैं बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप किस तरह करें। साथियों, मूंगफली की बिजाई के अंदर अभी समय है। मान के चलो कि 15 अप्रैल के बाद आप मूंगफली की बिजाई शुरू करते हैं तो 15 मई और लास्ट में यदि पूरी मई भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप ट्राइकोडर्मा का पैकेट खरीदिए या लिक्विड ट्राइकोडर्मा खरीदिए, उस पर डेट देखिए कब का बना हुआ है। यदि वो 1 या 1.5 महीने का बना हुआ है तो आप उनमें से कोई एक लीजिए और उस ट्राइकोडर्मा से मूंगफली के बीज को उपचारित कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आप गली सड़ी 1 क्विंटल गोबर की खाद ले लीजिए। उसके अंदर आधा किलो या 1 किलो चाहे पाउडर फॉर्म हो या आधा लीटर या 1 लीटर चाहे लिक्विड फॉर्म हो, वो उसके ऊपर छिड़क दीजिए। थोड़ा गुड़ का पानी भी उसके ऊपर छिड़क दीजिए, उसको ढक दीजिए। 15 दिन के बाद जब आप बिजाई करें तो शाम के समय इस 1 क्विंटल खाद का आप 1 एकड़ के अंदर छिट्टा लगा दें और फिर उस पर बुआई कर दें। उसके बाद आप बिजाई कर सकते हैं। साथियों, ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस काम क्या करेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूंगफली की जड़ के चारों ओर ट्राइकोडर्मा जो है मित्र फंगस, वो फंगस जो है का एक अपना दायरा बना लेगी और जब भी हानिकारक फंगस जड़ के नजदीक आएगी उसको खा जाएगी। वो एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग मूंगफली के अंदर बहुत ही कामयाब और बहुत ही कारगर देखा गया है। परंतु ध्यान इसी बात का रखना है कि ट्राइकोडर्मा पुराना न हो क्यों और ज्यादा धूप में ट्राइकोडर्मा को न रखा गया हो, क्योंकि यदि 25-30 डिग्री से ऊपर के तापमान में ट्राइकोडर्मा चाहे पाउडर फॉर्म वाला हो चाहे लिक्विड फॉर्म वाला हो, यदि रखा जाता है तो उसके अंदर पूरे के पूरे ट्राइकोडर्मा जीवाणु हैं जो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ट्राइकोडर्मा का रिजल्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूंगफली के अंदर है कम से कम 30-35 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। उसमें 5-10% बीज जो का उगाव भी नहीं होता, इसलिए ये बीज की 2-4 किलो फालतू ही डालते हैं किसान। 30 किलो बीज यदि किसान डालता है तो 5 ग्राम पाउडर फॉर्म वाला ट्राइकोडर्मा या वो चाहे 5 ml लिक्विड वाला हो, प्रति किलो के हिसाब से इसको उपचारित करके बिजाई करनी है। 150 ग्राम 1 एकड़ में पड़ गया। परंतु बिजाई करते समय ये इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने ट्राइकोडर्मा से उस बीज को उपचारित कर दिया तो उसके बाद आप उस बीज को छाया में रखें,
धूप में मत रखें, क्योंकि इस समय धूप ज़्यादा होती है, ट्राइकोडर्मा खत्म हो जाएगी। आप छाया में रखें, उस पाउडर में थोड़ा पानी मिला के मूंगफली के ऊपर वो ऑटोमेटिक चिप जाएगा। चाहे थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद शाम के समय आप बिजाई कर दें, और शाम के समय भी जो 1 कुंटल खाद आपने तैयार की है उसका छिंटा लगा दें। बिल्कुल सरल उपाय है, परंतु यदि मूंगफली के अंदर ये जो जड़गलन रोग जो है फैल जाता है, उसके बाद के अंदर उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि किसान इस समय तो 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, परंतु जब बीमारी आएगी तो किसान हजारों हजार रुपए खर्च कर देगा। मेरी मूंगफली में उखेड़ा आ गया, दवाई दे दे, मेरी मूंगफली में उखेड़ा आ गया। तो भाई उस उखेड़े का इलाज आप पहले से ही शुरू करें, ताकि वो जो उखेड़ा आपके मूंगफली में आने वाला है उसका कंट्रोल हो जाए। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, यदि हम बीज को उपचारित करके सही बिजाई करेंगे, पूरी मात्रा बीज की डालेंगे, तो आप मान के चलो कि आपके खेत में बहुत ही कम नुकसान होने की आशंका बनती है। कम बीज मत डालें, क्योंकि यदि जिन खेतों में उखेड़ा है, यदि कुछ बीज पौधे निकल भी जाते हैं तो भी उनकी पूर्ति रह जाए। बीज किलो 2 किलो फालतू डालें। उपचारित ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे उत्तम तो है ट्राइकोडर्मा, जो जड़ के चारों ओर लेयर बनाता है। उसके बाद रासायनिक का हम बात करते हैं, तो रासायनिक के अंदर आप कार्बोडिजम 50W से उपचारित कर सकते हैं। मैंने सरसों के बीज के बारे में बताया था, अब मैं मूंगफली के बारे में बता रहा हूं। 1000 प्रकार की दवाइयां बाजार में जाओगी तो आपको मिलेंगी, परंतु कार्बोडिजम के बराबर का रिजल्ट किसी का नहीं मिलेगा। कार्बोडिजम बहुत पुराना प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, जो बावास्टीन के नाम से हमें मिलता है, और अब तो और भी बहुत ज्यादा कंपनियां जो है कार्बोडिजम 50W बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मूंगफली की बिजाई करने वाले किसान बीज को मेरी राय में तो ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। यदि दूसरा ऑप्शन आप लेते हैं, भी नया ट्राइकोडर्मा आपको नहीं मिलता है, तो आप कार्बोडिजम 50W से उपचारित करके ही बिजाई करें। दोबारा कह रहा हूं, यदि आप इन दोनों चीजों में से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके मूंगफली के पौधे 100 के 100 कुछ हद तक जलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके एक पौधा भी शुरू हो गया तो मान के चलो आपके खेत के अंदर वो जो जड़ गलन की बीमारी है वो पहुंच चुकी है, वो हानिकारक फंगस है वो पहुंच चुकी है, वो दुश्मन जो जीव हैं वो जड़ों को खाने शुरू हो गए। इसलिए इन जीवों को कंट्रोल करने के लिए इस ट्राइकोडर्मा का यदि उपयोग करते हैं तो इनका बहुत ही बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो किसान 2-3 साल लगातार इसका यूज कर रहे हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो यह कंट्रोल कर ही लेता है। इसलिए बहुत से किसान लगातार यूज नहीं करते, परंतु जब भी आप बिजाई करें मूंगफली के बीज को ट्राइकोडर्मा जैविक तरीके से, चाहे लिक्विड हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो, नया बना हुआ होना चाहिए, कम तापमान वाला होना चाहिए। आप विश्वसनीय दुकान से खरीदें, ताकि उस ट्राइकोडर्मा की सही तसल्ली हो सके, या किसी आसपास का कोई लड़का, आप रिश्तेदार, क्यों काफ़ी किसान भी बना रहे हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। साथियों, मैं आपको दोबारा फिर कहता हूं, यदि आप मूंगफली की बिजाई बिना बीज उपचारित करेंगे तो आपके खेत के अंदर जड़गलन रोग आने की आशंका पूरी बनी रहेगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और अन्य किसानों तक इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि इस दवाई से रोग कंट्रोल हो सकता है। अब 15 दिन का समय आपके पास शेष है। 15 दिन में आप गोबर की गली हुई छड़ी खाद लें, उसको रात भर ठंडा करें, उसके बाद ट्राइकोडर्मा छिड़क दें। ताज़ा छिड़कोगे तो वो गर्म होगी तो उसमें ट्राइकोडर्मा मर जाएगा, परंतु रात भर उसको ठंडी कर लें। गली छड़ी खाद लें। यदि वर्मी कंपोस्ट मिलती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, जीवाणु खाद मिलती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाते हुए मैं आज मूंगफली के बारे में ये मोटी बात आपको बता रहा हूँ। इन बातों पर ध्यान दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।